जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इंडियन पॉलिटी के आगे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करते हैं। हम कवर कर चुके हैं 175 क्वेश्चन। 176 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और बहुत सारे बच्चों ने शानदार आंसर दिए। क्या था क्वेश्चन? किसने कहा भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता यानी कि आजादी भी दी थी? मार्क्स ने, प्लेटो, जेफरसन या फिर लोग? और इसका राइट आंसर यहाँ पर सी था, जेफरसन हो जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, अनुच्छेद 352 से 360 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपात उपबंध। मैंने आपको कितनी बार समझाया भाई, भारत में किस प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। भारत में अगर आपसे पूछे कितने प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आपका आंसर होगा कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। नोट करेंगे कौन कौन से आपातकाल हैं। NE लिखे आप अपने नोट्स में, SE लिखिए, SE लिखे और FE लिखेंगे। इनका मतलब क्या है? नेशनल इमरजेंसी, SE से स्टेट इमरजेंसी और FE से फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। नोट करें, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल नोट करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर SE यानी कि स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। FE मतलब कि फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल्स भी जान लेते हैं कि किस किस अनुच्छेद के तहत ये जो आपातकाल है, इमरजेंसी लगाई जाती है। अनुच्छेद 352 लिखो, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। फिर कैसे क्वेश्चन बनता है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो ध्यान दीजिए, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राज्य आपातकाल की बात करें तो कितनी ही बार राज्य आपातकाल लग चुका है भारत में। अगर वित्तीय आपातकाल की बात करें डियर फ्रेंड्स, अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि क्या भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लगा है? हाँ, नहीं, 1 बार, 2 बार ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए थे। तो आप ध्यान रखिए, अब तक भारत में ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। अनुच्छेद 343 से 351 किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर राजभाषा हो जाता है। क्या राइट आंसर होगा? अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से रिलेटेड है। 324 से 329 को किससे रिलेटेड है? इसका राइट आंसर हो जाता है निर्वाचन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि निर्वाचन आयोग का गठन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आपका आंसर होगा 324 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखिएगा, यूनियन यानी कि संघ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? संघ से रिलेटेड है। आर्टिकल 52 से लेकर 151। नेक्स्ट, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधित भाग आपने बताना है। क्या भाई, क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, संघ और राज्यों से रिलेटेड यानी कि यहाँ पर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की बात हुई है। अक्सर हमने जाना है कि भाई अगर आपसे स्टेट पीसीएस के बारे में बात करें कि अनुच्छेद में वर्णन है तो 312 हो जाता है आंसर। अगर आपसे यूपीएससी के बारे में पूछे कि यूपीएससी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो आपका आंसर 315 होगा। लेकिन अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए तो भाग आप 14 आंसर लगा के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? और राइट आंसर यहाँ पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाता है। नेक्स्ट, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? भाई जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी या 7 ईयर प्लान था, वो 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चला था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत या 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। गरीबी हटाओ का नारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। अभी जो 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ का एग्जाम हुआ था, वहां पर ऑलरेडी है प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है?
तो भाई जो सही नहीं है, बंगाल में द्विसदनात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ, यह गलत है। बाकी ये सब सही है। राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हो गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इंजन नहीं है, यह किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? और इसका जो राइट आंसर है भाई वो हो जाता है पीट्स इंडिया अधिनियम 1784। भारत के राष्ट्रपति दंड की सजा दिए गए दोषी को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दे सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जी को क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 70 राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, किसी एक सदन। आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य ही करते हैं। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करते हैं? उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो आप ध्यान रखेंगे भाई, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? भाई महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। क्या एकीकृत? ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? और राइट आंसर यहाँ पर 75 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 30, या संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। और ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन कमेंट करके आंसर देंगे। एक क्वेश्चन मैं और आपको होमवर्क में देती हूँ। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या फिर संसद? 2 प्रश्न मैंने आज आपको होमवर्क में दिए। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट होमवर्क के क्वेश्चन का ऑफलाइन कमेंट करके आंसर जरूर देंगे। इनके बारे में थोड़ा आप अगर आपको याद है डायरेक्ट आंसर करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा सर्च करेंगे। जब भी आप कोई चीज को सर्च करते हैं तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को सभी लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्लीज आप शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।